और आज का वचन है सलाह, एडवाइस, अच्छी और बुरी सलाह। दो एडवाइस के बारे में जानेंगे, हम कैसी ले रहे हैं, कैसी लेनी चाहिए, और कैसी एडवाइस, कैसी सलाह से हमारा जीवन बन सकता है, संवर सकता है और खत्म भी हो सकता है। आमीन, हालेलुया। हर एक को एडवाइस की जरूरत है, सलाह की जरूरत है। आप सोचो, जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तब भी किसी ना किसी को साथ में लेकर जाते हैं कि जब मुझे कुछ लेना है तो मुझे वो बता सके कि ये मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है, ये मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये कलर मुझ पे शूट करेगा कि नहीं करेगा। हमें हर एक चीज में हमें एडवाइस चाहिए, सलाह चाहिए। तो हमें जब एक जीवन जीना है, एक वफादारी वाला जीवन जीना है, तो उसमें एडवाइस की जरूरत नहीं है, उसमें सलाह की जरूरत नहीं है, उसमें तो ज्यादा है कि नहीं। पर देखना यह है कि आप कैसी एडवाइस लेना पसंद करते हैं, कैसी सलाह को पसंद करते हैं, किस तरह के लोगों से सलाह लेना पसंद करते हैं। हमें बहुत से मंत्रियों की सलाह से, बहुत से आत्मिक चलने वाले लोगों की सलाह से आप फल को अपने जीवन में ला सकते हैं। हालेलुया। आज वैसे ही दो लोगों के जीवन को देखेंगे जिन्होंने सलाह तो ली, एक ने सलाह ली और अपना सब कुछ खत्म कर दिया, एक ने सलाह ली, अपना जीवन संवार लिया। आमीन। तो ऐसे ही सलाह की ओर चलेंगे। सबसे पहले हम बुरी सलाह, हम कैसे लोगों से सलाह, एडवाइस ले लेते हैं, उसे देखेंगे। निकालिए मेरे साथ पहला राजा अध्याय 12 वचन 6 से मैं पढ़ता हूं तुम्हारे लिए, सुनिए। तब राजा रहूबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सम्मति ली, यानी सलाह ली। सुलेमान दाऊद का बेटा और सुलेमान का रोबियाम बेटा था। जब दाऊद के होते सुलेमान को राजा बना दिया गया, जब दाऊद ने अपना स्थान छोड़ा, जब सुलेमान ने अपना स्थान छोड़ा तो सुलेमान को बेटा, जो सुलेमान का बेटा था, उसे राजा बना दिया गया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने कहा था कि मैं ये जो गद्दी है ना, राजगद्दी, ये मैं दाऊद के वंश से जाने नहीं दूंगा, सदैव यही विराजमान रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, पहले दाऊद, उसके बाद सुलेमान, सुलेमान के बाद सुलेमान का बेटा रूबियाम। तब क्या हुआ कि जब उसने राज गद्दी पे बैठा, उसने संभाला ही था, उस राज्य को संभाला था, तो उसके पास उस जगह के लोग इकट्ठे होकर आए और कहने लगे कि तू हमारे लिए एक अच्छी सलाह करना, क्या करना, एक अच्छी निर्णय लेना। वहां पे ऐसा लिखा है, लोगों ने उसको बुलावा भेजा। तब योराबाम और इजराइल की समस्त सभा रोबियाम के पास जाकर यूं कहने लगी, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा था, कुछ हल्का कर देना। लोग इसलिए उसके पास आए थे कि जैसा तेरा पिता हम पर बोझ डालकर ज्यादा काम करवाता था, हमें क्या करता था, दबा कर रखता था, अब तुम ऐसा नहीं करना, तुम उस जुए को हल्का करना। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि उतार देना, उन्होंने कहा कि हल्का कर देना, कम कर देना। क्या करना, सुनाई दे रहा? क्या कर देना, कम कर देना। उन्होंने उस बोझ को, उस भार को, उस काम को कम करने के लिए सुलेमान के बेटे को, जो राजा था, बोल दिया। अब उस राजा ने उन्हें कह दिया कि ठीक है, मैं इसके बारे में विचार करूंगा और तुम 3 दिन बाद आना। कितने दिन बाद आना? 3 दिन बाद आना। 3 दिन जब वो गए तो उस समय जो बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनसे सुलेमान बैठकर एडवाइस सलाह लिया करता था, उन्हें बुलाया। क्या किया? उन्हें बुलाया, उन सब बुजुर्गों को, मंत्रियों को बिठाया और सुलेमान के बेटा जो अभी राजा बन चुका है, उसने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। तब उन्होंने 6 वर्ष में उसे आकर बताया कि तुम्हें राजा होने के कारण उनसे दीनताई में पेश आना चाहिए। वहां पर ऐसा लिखा है, तब राजा रहूबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सम्मति ली। आप याद रखें, वो किसके सलाहकार थे? किसके सलाहकार थे? सुलेमान के। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? सुलेमान को सलाह दिया करते थे। उन लोगों को इकट्ठा कर रूबियाम के पास लाया गया। अब वो उनसे सलाह लेने के बजाय क्या कर रहा है, उन्हें बैठाता है। उसे ये याद नहीं कि मेरा पिता सुलेमान बुद्धिमान था, उसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक थी। वो भी इन पुरनियों से, इन बुजुर्गों से, मंत्रियों से क्या लिया करता था? सलाह लिया करता था।
समझ में आ रहा कि नहीं? एक बुद्धिमान व्यक्ति भी हर काम सलाह में करता है, जिसे पहले ही परमेश्वर की ओर से बुद्धि का प्रकाशन दे दिया गया था, है ना। बाइबल बताती है, पूरी बाइबल में सुलेमान जैसा बुद्धिमान व्यक्ति एक भी नहीं था उस समय में। वो भी क्या करता था, उन मंत्रियों को बुलाकर सलाह लिया करता था। तो इसने भी वैसा किया तो सही, उन्हें बुलाया, इकट्ठा किया, उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तब उन्होंने सलाह देना शुरू की। उन्होंने ऐसा किया, इस प्रजा को ऐसा उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सहमति देते हो? उन्होंने उसको ये उत्तर दिया, यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन और उनसे मधुर बातें कहें तो वह सदैव तेरे अधीन बने रहे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा राजा से मंत्रियों ने क्या कहा कि तू यदि इनसे दास बनकर और मीठी आवाज में अगर तू इनसे बात करे, इन्हें कहे, तो ये जिंदगी भर तेरे दास बनकर अधीन रहेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? उनसे बोला गया कि तू इनका दास बनकर मीठी आवाज में यदि इनसे बात करे तो ये जीवन भर तेरे अधीन रहेंगे। ये उन मंत्रियों की सलाह थी जो सुलेमान को सलाह दिया करते थे, जो उसके पिता को बताया करते थे, और वो मैच्योर थे, वो राजा से ज्यादा उम्र के थे, वो बुजुर्ग थे। तो उसने उस समय उनकी सलाह को सिर्फ सुना, माना नहीं। आगे जाकर उसने जो उसके साथ पले बड़े थे, उसके साथ जवान हुए थे, जो जवान लड़के थे, उनसे सलाह ली, जिन्हें कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, जिन्हें कुछ भी राज्य चलाने के बारे में पता नहीं था, जिनमें उन बुजुर्गों की तरह मैच्योरिटी नहीं थी, जिनको ये ज्ञान नहीं था कि किससे कैसी बात करनी चाहिए और किससे कैसी बात करनी चाहिए। उन मंत्रियों ने तो कहा था कि तू क्या करना, दास बनकर और इनसे मीठी आवाज में बात करना, पर उन जवानों ने उसे बोल दिया कि तू उन्हें ऐसा बोल दे कि मेरे पिता की कमर तो मेरी उंगली जितनी पतली थी, और उससे जैसा उसने किया, उन्होंने कम भार डाला तुम पर, मैं उससे ज्यादा भार डालूंगा तुम पर। क्या करूंगा? ज्यादा भार डालूंगा तुम पर। और उस मंत्रियों की आवाज को, उस सलाह को उसने नहीं माना। किनकी सलाह को मान लिया? जवानों की सलाह को मान लिया। आमीन। होता है ना, ऐसा होता है कि नहीं? आज के जवान क्या करते हैं? जो बुजुर्ग लोग हैं, तुम्हें तो कुछ पता नहीं, तुम तो पुराने हो, तुम तो ऐसे हो, तुम्हें आज की जनरेशन का, आज की टेक्नोलॉजी का कुछ भी मालूम नहीं है, तो तुम्हें कुछ पता नहीं। तो वो किससे सलाह लेते हैं? अपने यंगस्टर से, अपने दोस्तों से, यंग फ्रेंड से। वो उनसे सलाह लेना पसंद करते हैं। उन्हें क्या लगता है कि आज के वातावरण का, आज की इन्वायरमेंट का इन्हें ज्यादा पता है। बल्कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि जो बुजुर्ग हैं, जो ज्यादा एज के हैं, उन्हें आज का भी एक्सपीरियंस है और पीछे का भी एक्सपीरियंस है, तो वो दोनों मिला के आगे आने वाली बात को सही बता सकते हैं, सही तरीके से बता सकते हैं। आमीन। तो रोबियाम ने क्या किया? जो जवान थे उनकी सलाह को मान लिया और क्या कर दिया? उन पर बोझ डाल दिया, भार डाल दिया। हालेलुया। फिर क्या हुआ? वहां पर ऐसा लिखा, जवानों ने जो उसके संग बैठे हुए थे उसको ये उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है, तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यूं कह, मेरी उंगलियों मेरे पिता की कमर से भी मोटी है, मेरे पिता ने तुम पर जो भार जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। तीसरे दिन जैसा राजा ने ठहरा था, तीसरे दिन सब मेरे पास फिर आना। वैसे ही योरोबाम और समस्त प्रजा रूबियाम के पास उपस्थित हुए। तब राजा ने प्रजा से कड़ी बातें की और बूढ़ों की दी हुई सलाह छोड़कर जवानों की सलाह के अनुसार उनसे कहा। मेरे पिता ने सब कुछ वैसा कहा जैसा जवानों ने कहा था। फिर बाद में रिजल्ट क्या है? वो लोग जो जीवन भर उसके अधीन रहने के लिए तैयार थे, वो सारे छोड़ के चले गए और राज्य खत्म। आमीन। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। ये है एक नेगेटिव एडवाइस जो आपके जीवन में बुरा बर्ताव लेकर आ सकती है, बुरा टाइम लेकर आ सकती है, यदि आप सही तरीके से नहीं माने। आप ये जाने कि आपने सलाह किससे लेनी और कैसे व्यक्ति से लेनी है। आप पहले देखें, आप यदि स्पिरिचुअल वे पर किसी से एडवाइस चाहते हैं तो पहले आप जिससे एडवाइस ले रहे हैं उसे देखें, क्या वो खुद प्रेयरफुल लाइफ में जीवन बिताता है, क्या वो खुद परमेश्वर के अधीन है या नहीं, क्या वो खुद परमेश्वर का डर मानता है या नहीं। हमें हालेलुया। कहीं वो दिखावे का जीवन तो नहीं जी रहा। आमीन। आमीन। किससे सलाह लेना पसंद करेंगे? जवान से या बुजुर्ग से?
किससे? जिससे ज्यादा एक्सपीरियंस है। और ये भी देखना है कि वो सिर्फ उम्र में ही ज्यादा ना हो, बल्कि परमेश्वर में भी बड़ा हो। आमीन। परमेश्वर में भी अच्छे तरीके से चलता हो, परमेश्वर के प्रति भी वफादार हो। एज ज्यादा होने से भी कुछ नहीं होता। आप याद रखिए, सुलेमान बुद्धिमान था, उसने उन मंत्रियों से सलाह लेना क्यों उचित समझा? क्योंकि वचन बताता है कि मंत्रियों की सलाह से सब काम सफल होते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम भी अपने जीवन में एडवाइस लेना चाहते, सलाह तो लेना चाहते हैं, पर हम देखते हैं कौन चाल चलन में अच्छा है, कौन ज्यादा मेरा साथ दे सकता है। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा कि नहीं? हम किन बातों को आगे रखकर सलाह लेना पसंद करते हैं? वो ज्यादा पढ़ा लिखा है? हाँ, समझ में आ रहा कि नहीं? हम किससे एडवाइस लेना पसंद करते हैं? जो ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है। आमीन। परमेश्वर के राज्य के लिए पढ़ा लिखा ज्यादा उम्र भी मायने नहीं रखते, मायने रखता है परमेश्वर के प्रति वफादारी वाला जीवन, परमेश्वर में आज्ञाकारिता का जीवन, प्रार्थना में लाइफ। आप परमेश्वर के वचन में रहने वाले हैं, आप हैं, तो आप एडवाइस भी ऐसे व्यक्ति से लें जो स्वयं परमेश्वर के वचन को आधार मानकर चलता हो, जो खुद परमेश्वर में जीवन बिताता हो, दिखावे का जीवन ना जीता हो। उससे सलाह ले, वो सलाह आपके लिए उन्नति का कारण ठहरे। यदि आप ऐसे व्यक्ति से सलाह लें, एडवाइस लें जो मैच्योर है, और वो आपको वो गलत सलाह देगा और सब कुछ खत्म कर देगा, नाश की ओर ले जाएगा। आमीन, हालेलुया। सलाह लेनी है, किससे लेनी है? किससे लेनी है? आप किस वे पर सलाह लेना चाहते, पहले आपने ये देखना है। यदि कोई बिजनेस करना चाहे तो वो किससे सलाह लेगा? किसी बिजनेसमैन से। यदि कोई पेंटिंग करना चाहे तो वो किससे सलाह लेगा? पेंटर से। आप एक स्पिरिचुअल लाइफ जीना चाहते हैं, पर आप एडवाइस किसी गलत व्यक्ति से ले रहे हैं। आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते, चलना चाहते, पर आप एडवाइस कहां से ले रहे हैं, ये देखना है। आप यदि आप स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना चाहते तो आपको एडवाइस भी ऐसे व्यक्ति की चाहिए जो खुद स्पिरिचुअली चलता हो, जो खुद प्रभु के डर में चलता, वचन में रहकर चलता हो। आमीन। आप किससे एडवाइस लेंगे? आप स्पिरिचुअल लाइफ में चलने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से एडवाइस नहीं ले सकते जिसे स्पिरिचुअल का कुछ भी अता पता नहीं, जो आसपास भी नहीं, जिसका खुद प्रार्थना में जीवन नहीं। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। किससे एडवाइस लेनी है? अगर हमें आत्मा में चलने के लिए, प्रार्थना में जीवन जीने के लिए एडवाइस लेनी है, तो हमें ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो जिसका खुद प्रार्थना में जीवन है, जो खुद प्रभु में अच्छे तरीके से जीवन जी रहा है। आमीन। चाहे वो विश्वासी हो, ये जरूरी नहीं है। कई विश्वासी भी दिखावे के विश्वासी हैं, बिलीवर्स भी ऐसे हैं जो दिखते कुछ और है पर अंदर से कुछ और है। आमीन। जिन्हें किसी की रिस्पेक्ट का मालूम नहीं है, जिन्हें किसी परमेश्वर के वचन का वो दायरे में रहने का पता नहीं है, तो आप ऐसे व्यक्ति से कभी सलाह ना लें, चाहे वो बेशक बिलीवर हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यह है बुरी सलाह का इफेक्ट। यदि आप बुरी सलाह में फंस जाएं तो सब कुछ खत्म हो सकता है। तो